हेलो स्टूडेंट, सारणिक का अपना चैप्टर चल रहा है जिसमें अपन ने कुछ वीडियो डाल चुके हैं। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन वाले अपनी कॉपी में देख लो। आज का ये नया क्वेश्चन ले रहे हैं। जो नए आए हैं, नए स्टूडेंट ज्वाइन किया जिन्होंने, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑनलाइन जो आए, ऑफलाइन जो आज आए हैं वो कॉपी बना लें और पुराने क्वेश्चन देख लेना। तो चलिए ये प्रूव करना अपन को। सारणिक का पहला क्वेश्चन x + 9 x ये x + 9 x + 9 प्रूव करना 2 4 3 × x + 3। चलिए कैसे करते हैं हल। डायरेक्ट प्रसार भी कर सकते, मगर मैंने बताया था संक्रियाएं कैसे लगाते, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बन जाए ऐसी संक्रियाएं अपन को लगाना है। तो ये सारणिक लेके चलते अपन। x + 9 x ये हो गया x + 9 x और ये x + 9। प्रूव क्या करना अपन को, 243 कोष्टक में x धन 3। देखो यदि अपन इनको माइनस करते हैं R1 में से किसको, R2 को, तो ये एक जीरो बन जाएगी, और R2 में से R3 को तो एक जीरो बन जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बन जाए, बताया था मैंने। ये तरीका आजमाना चाहिए संक्रियाएं लगाने के लिए। तो R1 में अपन लगाते R1 - R2, ठीक है ना, तो ये जीरो बन जाएगा। R1 - R3 भी कर सकते, मगर अपन ऐसा डायरेक्ट दिख रहा है। तो x + 9 में से x गया, देखो जरा x + 9 इसमें से ये घटा रहा है, माइनस क्या हो गया x, क्या बचा आपका, केवल यहाँ पे 9 आया समझ में। ये लिख भी सकते हैं अपन ऐसा, लेकिन एक स्टेप बचाने के लिए डायरेक्ट ऐसा रफ में घटा दिया। अब इसमें से इसको घटाना, x माइनस कितना, x + 9, चिन्ह बदल जाएगा। ये -x, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये घट गया, x में से x गया, ठीक है ना। बचा क्या, केवल आपका ये -9। बोलो आ रहा समझ में। और ये x में से x गया, क्या बचा है आपका ये 0। सेकंड देखो, ये 0 बन रहा है, R2 में लगा दें तो R2 implies R2 - R3। R2 में अपन क्या लगा रहा है, R2 में से किसको घटा के R3 को, इसमें से इसको घटाना पूरे को। देखो ध्यान देना, x में से x गया, क्या बचा ये 0, x धन 9 में से x गया, ये अब भी घटाया, x धन 9 ऋण x, x धन 9 ऋण x, ये घट गया, बचा क्या आपका 9। x में से ये घटाया, ये x में से ये घटा हुआ है ऑलरेडी, कितना बचा था अपना -9, ये -9। R3 सेम x + 9। बोलो आया ये समझ में। अब डायरेक्ट आप प्रसार कर सकते हैं। प्रसार अभी डायरेक्ट नहीं करना, तो पहले देखो R1 में से 9 कॉमन ले लो और R2 में से 9 कॉमन ले लो, ठीक है। थोड़ा छोटा हो जाएगा तो यहाँ लिख देते R1 से 9 व R2 से 9। क्या करने पर, कॉमन या उभयनिष्ठ जो लिखना, कॉमन लेने पर ये कॉमन ले लो। देखो क्या होता है, यहाँ से ये 9 कॉमन आ गया तो क्या बच रहा, आप देखते जाओ। पहले अपन ने पहला लिया, यहाँ 1 ऋण 1 और ये आ गया 0। यहाँ से 9 कॉमन आ गया, ये 9 कॉमन, तो क्या बचा 0 1 ऋण 1, ठीक है ना। किसी भी सारणी की रो या कॉलम से अपन कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन आया 9, यहाँ से क्या कॉमन आया 9। यहाँ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, x दिख रहा है इन दोनों में, इसके पास नहीं है मगर, तो अपन सेम लिख दो x और x + 9, कोई दिक्कत। इसके बाद भी प्रसार कर सकते थे डायरेक्ट अपन, और ये भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी प्रसार आप कर सकते हो। तो अब आगे हल करते अपन, अब प्रसार कर देते हैं। चलिए ये कितने हो गए आपके 81। अब प्रसार करने पर, क्या करने पर, प्रसार करने पर ऐसा लिख दो। 81 हो, पहले काय के सापेक्ष, 1 के सापेक्ष का है ना। अब डायरेक्ट करेंगे अपन, 1 के सापेक्ष क्या क्या गायब हो रहा है, ये वाला कॉलम और ये वाली रो, इसके सामने के साथ ये और ये, बच क्या रहा आपका 1 ऋण 1 x और x धन 9। डायरेक्ट बता रहा हूँ, पहले बता दिया, आप ये लिख सकते हैं, ऐसा पहले करवा चुका हूँ पिछली क्लास में। डायरेक्ट समझिए, इतना बच रहा ना, पहले ऐसा गुणा ऋण लगाकर ऐसा गुणा, 1 का गुणा x धन 9 में, ये इतना बचा, ध्यान देना, ऐसा गुणा 1 का गुणा x धन 9 में, तो क्या बच गया x धन 9।
ऐसा गुणा करते, 1 का गुणा ये x धन 9 में, तो x धन 9 आएगा, 1 के गुणा से संख्या सेम, फिर बीच में काय का निशान रहता माइनस का, x का गुणा ऋण 1 में, तो धन में ऋण का गुणा क्या हो जाता है ऋण, और x का 1 में गुणा क्या बनेगा x, ऋण का x, तो ऋण और ये वाला ऋण क्या बन गया धन का x। बोलो आया ये समझ में, फिर से समझ, इसके सामने का एक कॉलम और ये रो गायब, इतना बचा हुआ आपका 1 ऋण 1 x और x धन 9, 1 का गुणा x धन 9 में तो x धन 9, ऋण लगा के x का गुणा ऋण 1 में, तो ऋण में ऋण का गुणा क्या हो गया धन, ये धन x। बोलो आया ये समझ। अब यहाँ काय का निशान रहता है ऋण का, और काय के सापेक्ष कर रहे ऋण 1 के सापेक्ष, तो ऋण 1 यहाँ लिख देते ऋण 1, तो ये ऋण ऑलरेडी रहता है सेकंड नंबर, और ये ऋण क्या बन गया धन 1। इसके सामने के सब गायब करना है, ये कॉलम गया, ये रो गई, क्या बचा जरा देखो, इसको ऐसे स्केल से छुपा देना, ये और ये क्या बच रहा 0 ऋण 1 x धन 9, देखो ध्यान देना यही बचा ना 0 ऋण 1 x और x धन 9, ये सब गायब हो गए, ये और ये। अब ऐसा गुणा 0 का गुणा x धन 9 में क्या बन गया 0, किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 0, ठीक है ये हो गया, ठीक है ना। ऐसा x का गुणा ऋण 1 में, तो ऋण का x, यहाँ पे ऋण रहता ही है, तो ऋण और ऋण धन क्या बन गया धन x। अगला काय के सापेक्ष 0 की, तो 0 के सापेक्ष खोलेंगे तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी 0, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये 0 के सापेक्ष करेंगे तो ये 0 ऋण x, और 0 के गुणा से पूरी संख्या क्या हो जाएगी 0, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ काय के सापेक्ष कर रहा है 0, तो क्या बन रहा है 0 ऋण x, थर्ड वन, इसकी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जब 0 हो जाए तो उसके सापेक्ष खोलना ही नहीं है, क्योंकि वो पूरी संख्या को क्या बना देता है 0, ये 0 के सापेक्ष अपन ने किया तो ये 0 और ऋण का x, समझ गया ना, ये गायब और ये गायब, मैंने करके बता दिया, वैसे ज़रूरत नहीं है उसकी, तो ये हो गया 0 ऋण x। हल कर लेते, क्या बना 81, ये हो गया 1 का गुणा से कोई फर्क नहीं, x और x कितने हो गए 2x धन 9, धन का x और धन का x कितने हो गए 1x और 1x 2x, धन के क्या आ गए 9, 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, और 1 का गुणा x में करेंगे तो x, और ये पूरा क्या बन चुका है 0। 81 2x और 1x, ये 2x धन का 1x धन का कितने हो गए 3x धन 9, क्या कॉमन दिख रहा है अपन को यहाँ से 3 बाहर निकाल दो, 81 गुणित क्या आ गया 3, क्या बच रहा कोष्टक में, यहाँ से 3 चला गया तो x, और यहाँ से 3 चला गया तो कितना बचा 6 बचता है, 6 मत बचा देना, कितना बचा 3 तिरका 9, कितना बचा यहाँ पे 3, समझ गया ना, 3 गया तो 3 तिरका क्या हो गया 9, 3 का गुणा यहाँ कर लो तो 3 एकम 3, 8 कितने हो गए 24 243 x धन 3, प्रूव्ड। बोलो ये समझ में आया, ये कॉमन समझ में आया ना, ये 3 या गुणनखंड बना लेना दिक्कत आती है, जैसे 3x धन 9, तो 3x 3 के गुणनखंड बना लो 3 गुणित 3, अब कॉमन देखो ये दोनों में 3 कॉमन दिख रहा, 3 को बाहर किया तो ये बचा x धन कितना बचा 3, ध्यान रखना, तो ये नोट कर लो, बहुत इजी क्वेश्चन था, बन जाता वैसे, तो ये कॉमन आमन तो आना चाहिए, 12th में मैथ लिया है तो ठीक है, तो इसे नोट करो, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब चलिए अगला क्वेश्चन, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी और सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी, क्या प्रूव करना है 0, इसमें शून्य सिद्ध करना। हल करते हैं इसे, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा। पहले अपन ये LHS लिख लेते हैं, ऐसा किया करो हर क्वेश्चन में, बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब क्या समझ में आ रहा है, कुछ संक्रियाएं दिख रही होगी, देखो जरा, सबको जोड़ दो, कॉलम जोड़ दो या रो, देखो ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए, जब इन्हें को प्लस करेंगे तो ए से घट जाएगा, बी से बी, सी से सी, क्या बचेगा 0, ऐसे यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 0। जब किसी भी सारणिक के किसी रो या कॉलम के समस्त अवयव शून्य है तो सारणिक का मान क्या होता है 0, आंसर आ गया, एक ही स्टेप में, समझ में आ रहा।
तो देखो R1 में कर देते, R1 इम्प्लाइज R1 प्लस R2 प्लस R3। जब अपन इसको जोड़ेंगे तो ये क्या बन रहा है 0 0 0। अब मैं बता दे रहा हूँ कैसे बन रहा। उधर यहाँ पर लिख भी सकते हैं, मगर ये देखो a माइनस बी प्लस b माइनस सी, ये इसमें जोड़ रहे हैं अपन, फिर इसमें और फिर इसमें, और प्लस c माइनस a प्लस का ये माइनस का ये घट गया, b माइनस का b प्लस का ये घट गया, c माइनस का c प्लस का ये घट गया, क्या आया 0। ऐसे ही जब इन तीनों को जोड़ा, वही की वही बात हो रही, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, ये b प्लस ये माइनस सी माइनस सी प्लस ए माइनस ए प्लस हुआ ये। ऐसे ही इन तीनों को सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस ए प्लस बी माइनस बी प्लस। तो ऐसे ही क्या होगा ये 0 होगा। बाकी सेम कुछ मत करो उसको, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी बराबर क्या आ गया 0 लिख देंगे, चूँकि R1 के समस्त अवयव क्या हैं 0 हैं, अतः सारणिक का मान क्या होगा 0, क्योंकि नियम है किसी भी रो के समस्त अवयव या कॉलम के समस्त अवयव 0 है तो सारणिक का मान क्या होता है 0। समझ में आ गया, नोट करो इसको, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये दिया अपन को एक सारणिक क्या है 0 CB माइनस सी 0 A माइनस बी माइनस ए 0। प्रूफ क्या करना है 0। देखो इसको कैसे हल करेंगे अपन, पहले आप LHS लिख लें। ठीक है, क्या हो गया 0 CB माइनस सी 0 A माइनस बी माइनस ए 0, ये LHS प्रूफ करना अपन को 0। इसमें ऑलरेडी 0 बनी हुई है तो संक्रियाएं लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या कर देते प्रसार, क्या लिख देते अपन प्रसार करने पर। प्रसार करना सिखाया, कैसे करते हैं अपन, सबसे पहले काय के सापेक्ष 0 के सापेक्ष, 0 के सापेक्ष नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। समझ में आ रहा ना कैसे, ऑलरेडी 0 हो जाएगा मगर फिर भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहले ये 0 लिखा, इसके सामने का ये कॉलम और ये रो के सारे अवयव गायब, मतलब ये गायब। अब बच क्या रहे आप वो देख लो, 0 A माइनस ए 0 यहाँ लिख लें। ठीक है, तो पहले ऐसा गुणा करते हैं। ठीक है ना, ये 4 बचे। अब ध्यान रखना, लिख भी सकते हैं यहाँ लेकिन अब डायरेक्ट करना सीखो। तो पहले ऐसा गुणा, 0 का 0 में गुणा, क्या बना 0। समझ में आ रहा ना, ये गुणा, फिर यहाँ काय का निशान रहता माइनस का, और ऐसा गुणा, तो माइनस ए का ए में गुणा, तो ऋण का धन में गुणा ऋण, ए का ए में गुणा ए वर्ग। ठीक है ना, ऋण ए वर्ग, और ये ऋण लगा ऑलरेडी क्या हो गया धन ए वर्ग। ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि आगे क्या है 0। यहाँ काय का निशान रहता माइनस, ये समझ में आया ना। ये ऋण का धन में गुणा क्या हो गया था ऋण ए वर्ग, और यहाँ का ऋण क्या बन गए धन, ये ध्यान रखना। फिर यहाँ काय का निशान रहता सेकंड पे माइनस, यहाँ पे क्या है सी, अगर यह माइनस होता तो ये प्लस हो जाता। ध्यान रखना, सेकंड वाला चिन्ह बदल जाता है, सी इसके सापेक्ष। तो इसका ये कॉलम और ये रो गायब कर दो, ये गायब हो गई। क्या क्या बच रहा जरा ध्यान दो, माइनस सी ए और माइनस बी 0। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, रफ में भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, जो बच रहा दिक्कत नहीं आना चाहिए बस। अब क्या नियम बताया, ये वैसे डायरेक्ट करना सीख लो, 12th क्लास में हो डायरेक्ट आ जाना चाहिए इसके सामने। तो ये गायब और ये गायब। अब आपको क्या करना, ऐसा गुणा, तो ऋण सी का काय में गुणा कर रहे हैं 0 में, तो वो 0, चिन्ह की कोई ज़रूरत नहीं। और यहाँ काय का निशान रहता माइनस का, क्या बच रहा देखो जरा, काय का गुणा करना माइनस बी का ए में, यही बच रहा ना, देखो जरा समझ में आ रहा ना। रफ में लिख लेना अगर दिक्कत हो तो माइनस बी का ए में गुणा माइनस ए बी, और ये माइनस क्या हो गया प्लस ए बी। बोलो आ रहा कि नहीं है समझ में। अब काय के सापेक्ष खोलेंगे बी के, तो प्लस बी, केवल ये सेकंड नंबर पे ही साइन चेंज होता है, चिन्ह यहीं बदलता है, ध्यान रखना। तो बी के सापेक्ष ये गायब और ये गायब। ठीक है, क्या बच रहा वो आपका देखो जरा, माइनस सी 0 माइनस बी माइनस ए, यही बचा। ऐसा गुणा ऋण सी का ऋण ए में, तो ऋण में ऋण का गुणा धन, क्या बन गया ये ए सी, धन का ए सी, बीच में काय का निशान लगा दिया करो, माइनस का रहता है। ऋण बी का काय में गुणा करेंगे 0 में, तो वो हो गया 0,
ऋण शून्य लिखो, धन शून्य लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब शून्य का पूरे में गुणा तो ये संख्या बन गई शून्य, शून्य के गुणा से संख्या क्या होती है, शून्य हो जाती। ऋण सी का शून्य में करेंगे तो शून्य, ऋण सी का धन ए बी में करेंगे तो ऋण में धन का गुणा हो जाएगा ऋण, और सी का ए बी में गुणा ए बी सी। कोई दिक्कत समझ में आ रहा ना। अब ये धन बी का गुणा ए सी में करेंगे तो क्या बन जाएगा, धन ए बी सी। और यहाँ पे क्या होगा आपका, ये जीरो से नहीं भी लिखें चलेगा। ये ऋण का ए बी सी, ये धन का ए बी सी, असमान चिन्ह घट गए। एक ए बी सी में से ये ए बी सी घट गया, क्या बच गया आपका, ये जीरो। और यही सिद्ध करना था, ये हो गया प्रूव। तो है ना बहुत ईजी। तो ये समझ में आ जाना चाहिए। डायरेक्ट प्रसार कर दिया अपन ने, और सारे क्वेश्चन को डायरेक्ट प्रसार करके कर सकते हैं। तो ये समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें, नोट कर लो इसे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है ना। जो ऑफलाइन पढ़ रहा है वो तो कॉपी में कर लेना, और ऑनलाइन वाले क्या है, आपके वीडियो को देखते रहना। जो भी चैप्टर करना मैं हर बार बता रहा हूँ, पहले पार्ट से अगर देखोगे वीडियो को तो आसानी से समझ में आएंगे। पहले नंबर के पार्ट से, हर एक वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डाल रहा हूँ, ठीक है। तो पहले से वो क्लियर होते चले जाएंगे। बहुत ईजी है। चैनल को बेल आइकॉन के साथ कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है। और फेसबुक पेज हमारा PCM ज्ञान बाय स्वर्गीय विजय, आप देख सकते हैं। अगर फेसबुक पे पढ़ रहे हैं तो उस पर भी आप पढ़ सकते हैं। पेज हमारा है PCM ज्ञान। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, ग्रुप बना के पढ़ाई करो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक इन्हें करते रहिए। जय हिंद।